नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज मैं देने वाला हूं। उसमें से एक क्वेश्चन ये था, क्या सूर्य से ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है? बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये दिया था। नासा ने भी इस बात को अप्रूव कर रखा है, उसने अपने वेबसाइट पे भी यह बात दे रखी है कि ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है और सूर्य पे ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वास्तव में अंधविश्वास और धर्म, मजहब, पंथ का चोली दामन का रिश्ता रहा है। अंधविश्वासों के दम पर ही ये धर्म और मजहब वाले अब तक अपनी बातों को प्रचारित करते रहे हैं। यह भी एक महज अफवाह है। गूगल पे आप साउंड्स ऑफ द सन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नासा सर्च करें, वहां से आपको पेज मिलेगा। ये पेज मैंने ओपन कर लिया है। ये नासा का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे इनने साउंड्स ऑफ द सन दिया हुआ है। आइए इसकी तहकीकात करते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ओम का साउंड है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये ओम का साउंड है या यह साउंड किसी रिलीजन, धर्म, पंथ से रिलेटेड है। यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, साउंड्स ऑफ द सन, और कुछ डिटेल्स भी लिखी गई है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट फिजिक्स लैब को यह क्रेडिट जाता है इस सोनिफिकेशन के लिए, जिसने कि सन के सरफेस पे जो डिफरेंट तरह की वेव्स होती हैं उनको साउंड वेव में कन्वर्ट करके ऑडिबल बनाया। आइए मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। ये है सन सोनिफिकेशन का साउंड। अगर आपको साउंड सुनने में दिक्कत आए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप जाकर क्लियरली इसे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नासा से सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको भी ये ओम का साउंड नहीं लगा होगा और नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर मामला क्या है? क्यों ये धर्म वाले इस साउंड वेव को ओम का साउंड बताकर अपने धर्म के प्रोपोगंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की साउंड को ओम से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जाता है और कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि हाँ उन्हें भी सुनाई दिया। आइए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। वास्तव में ये पूरा का पूरा रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। दरअसल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड को कही जाती है, यानी कि एक सेकेंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो इसे हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। चूंकि इसका यूनिट हर्ट्ज होता है तो 1 हर्ट्ज कहते हैं। अगर एक सेकेंड में इस तरह के 50 साइकिल्स बन रहे हों तो इसे हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। घरों में जो बिजली जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और ये बिजली जिस ट्रांसफॉर्मर से होकर आती है वहां पे भी इलेक्ट्रिकल साउंड्स जनरेट होते हैं। कभी आप ट्रांसफॉर्मर के बगल से गुजरिएगा तब आप उसकी ध्वनि सुनिएगा, वो भी ध्वनि इसी तरह से होगी। और अगर आप धार्मिक हुए तो आप कहेंगे कि ये भी ओम की तरह ही साउंड है। अगर आप किसी दूसरे मजहब के हुए तो आप उसके किसी शब्द को उसके साथ जोड़ देंगे। आइए मैं आपको ट्रांसफार्मर की भी आवाज सुनाकर दिखाता हूं। एक दूसरे भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की आवाज सुनाता हूं। अब आपको अनुमान लग गया होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या फिर जो वेव्स हैं वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और उन फ्रीक्वेंसी को धर्म वाले, मजहब वाले अपने अपने किसी शब्दों से जोड़कर अपने मजहब की, रिलीजन की, धर्म की रोटी सेकने लगते हैं, और जो एक अफवाह होती है। आइए मैं आपको फ्रीक्वेंसी की थोड़ी और कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि ऐसा क्यों होता है। जो हम अपने कानों से फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जबकि जो हम बोलते हैं वॉइस फ्रीक्वेंसी, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 3.1 किलो हर्ट्ज, कहीं कहीं पे 4 किलो हर्ट्ज भी लिया जाता है। ये तो आइडियल वैल्यू है। वास्तव में हम 300 हर्ट्ज से लेकर 1200 से 1500 हर्ट्ज तक के बीच की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, जिसमें से फीमेल्स की इंटेंसिटी हाई होती है तो वो 1500 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकती हैं। यानी कि जो भी आप साउंड
सुन रहे थे नासा की वेबसाइट पे, वो साउंड इस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि थी। यानी कि इससे ज्यादा की जो ध्वनि थी वो तो आप सुन ही नहीं पा रहे थे, और ऐसा पॉसिबल तभी हो पाया जब इसे ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। तो ये है कहानी नासा के उस सन साउंड की। अब अगर इसी साउंड्स को एम्पलीफाई कर दिया जाए तो जो साउंड आप सुन रहे थे वो बिल्कुल बदला हुआ प्रतीत होगा। यह उसी तरह से है जैसे कि एक मेल की साउंड और फीमेल की साउंड रिकॉर्डिंग को आर्टिफिशियली चेंज करके साउंड को बदला जा सकता है। प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा, फिल्मों में जो साउंड्स आती हैं वो डिफरेंट होती है, जबकि हम जो रियल लाइफ में बोलते हैं वो डिफरेंट होती है। यानी कि जो भी आपने साउंड सुना नासा का वो आर्टिफिशियल साउंड था और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की तरह उसकी साउंड्स थी, न कि ओम की साउंड। आप एक बार ओम की साउंड बोलकर भी देख सकते हैं और फिर उसे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि नासा की वेबसाइट पे जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो आर्टिफिशियली ऑडिबल बनाई गई है और उसका ओम से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक प्रोपेगेंडा है। आइए अब एक दूसरे कमेंट का भी जवाब देखते हैं। दूसरा प्रश्न सुनीता विलियम्स से था। कुछ लोगों का ये कहना था कि सुनीता विलियम्स ने स्पेस से अजान की आवाज सुनी और धरती पर आते ही उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। दरअसल यह अफवाह उड़ रही है सन 2012 से। सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की कही जाती हैं, ये पहली बार 2006-7 में गई थी अंतरिक्ष में, तब ये 192 डेज रही थी और फिर उसके बाद दूसरी बार वो 2012 में गई और जैसे ही रिटर्न होके आई तब से यह अफवाह उड़ाई जा रही है। उस पेज पे रफीक ने यह दावा किया कि सुनीता एक अंधेरी रात में अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखा, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था, मक्का और मदीना की लाइटें जल रही थी और तभी उन्हें अजान की आवाज सुनाई पड़ी। फिर क्या था, धरती पर आते ही सुनीता विलियम्स अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस्लाम स्वीकार कर ली। मोहम्मद रफीक टाइप के लोग सिर्फ एक पंथ में नहीं हैं, ये सारे के सारे धर्मों में, रिलीजनों में हैं। कुछ लोगों को नासा की सैटेलाइट से धरती के अपने अपने मंदिर, मस्जिदों और चर्चों को दिखाते रहते हैं, तो कुछ लोग फोटोशॉप्स की मदद से बादलों में कोई आकृति दिखा देते हैं। इनका काम ही है इस तरह की उजुल जुलूल खबरें फैलाना। इसमें कोई भी धर्म, पंथ और रिलीजन पीछे नहीं है। कोई आसमान में किसी आकृति को दिखाकर अपने मजहब से जोड़ता हुआ पाया जाता है, जो कि फोटोशॉप की कमाल होती है, तो कोई फोटोशॉप की मदद से आसमान में अल्लाह लिखा हुआ प्रचारित करते रहता है। कोई नासा के सैटेलाइट से कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील के भीतर नागमणि को दिखाकर प्रचारित करते हुए पाया जाता है। तो कोई कुछ भी इमेज आसमान में दिखाए हुए पाया जाता है, कोई शिव को दिखाए हुए पाया जाता है, जबकि ये सारी की सारी घटनाएं बिल्कुल ही काल्पनिक होती हैं। अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो वो अभी भी मुस्लिम नहीं बनी है और न कभी मुस्लिम बनी थी। दरअसल फोटोशॉप्स की मदद से किसी भी फेमस एक्टर और एक्ट्रेस या फिर सेलिब्रिटीज को जोड़कर उन्हें मुस्लिम बनते हुए, हिंदू बनते हुए और ईसाई बनते हुए हमेशा दिखाया जाता रहा है। माइकल जैक्सन, फेमस खिलाड़ी ब्रायन लारा तक को मुस्लिम बना दिया गया सोशल मीडिया पे, जबकि ये महज एक अफवाह थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सिर्फ फोटो खिंचवा लेते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे ले लेते हैं और उन्हीं फोटो को प्रचारित करके धर्म परिवर्तन की ये कहानियां रची बनी जाती है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। अब अगर स्पेस की बात करें तो जो साउंड्स वेव है, जैसा पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था कि फिजिकल साउंड मुश्किल से ही 100 मीटर 200 मीटर तक जाती है और जो लाउड स्पीकर होते हैं इनकी साउंड्स 1 किलोमीटर तक जा सकती है, बहुत ज्यादा 2 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन इसकी भी रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। और इसके लिए भी माध्यम वायु होता है। वायु की एब्सेंस में साउंड्स वेव भी ट्रेवल नहीं कर पाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस में स्पेस रूम के अलावा कहीं भी वायुमंडल नहीं होता है और इसीलिए वहां पे धरती से साउंड चली जाए ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। जहां तक अरब की बात करें तो अरब के लोग ही, अरब में जो अजान होती है वो सभी लोग नहीं सुन पाते हैं, तो भला स्पेस में अजान की आवाज कैसे चली जाएगी? ये तो पूरी की पूरी तरह से धार्मिक प्रोपेगेंडा और पाखंड है। दूसरी बात कि स्पेस से जब हम धरती पे देखते हैं तो वहां पे कुछ भी ये मंदिर मस्जिद टाइप के नहीं दिखाई देते हैं। ये पूरी तरह से असत्य बात है कि वहां से मक्का मदीने से लाइट्स दिखाई दे गई सुनीता विलियम्स को। और इतनी गलत और अफवाह भरी बात अब भी कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं। इसी से आप उनके IQ लेवल, उनके मेंटल लेवल और एजुकेशनल लेवल का पता लगा सकते हैं कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि ऐसे युवक धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपनी मूर्खता का प्रचार कर रहे हैं। कोई भी सुनकर उन पर हंसेगा या उस बात को सुनकर सच मानेगा। इसी तरह से एक तीसरा भी प्रश्न था कि क्या यीशु किसी को भी छूते हुए रोग ठीक कर देते थे, यानी कि क्या वो मिरेकल दिखाते थे? तो इसके लिए मैं बता दूं कि चमत्कार नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, महज ये अफवाह ही नहीं एक धार्मिक प्रोपेगेंडा है और इसी चमत्कार नाम पे ही धर्मों की बुनियाद खड़ी है, चाहे वो हिंदू
हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी चमत्कार, मिरेकल और इस तरह की बातें करके अपने अपने समाज के लोगों को गुमराह करते रहते हैं। दरअसल आंखों की क्षमताएं बहुत ही सीमित है। यहाँ सीमित होने का मतलब बहुत ज्यादा दूर तक देखने की ही बात नहीं, बल्कि जो सामने दिख रहा है सिर्फ उसे ही हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर 300 साल पीछे की हम बात करें तो लोग यह मानते थे कि सूर्य आसमान में उगता है, पूरब में, पश्चिम में डूब जाता है। कुछ मजहबों के अनुसार वह सूर्यास्त के समय कीचड़ में डूब जाता है और सुबह अल्लाह से फिर परमिशन लेकर निकलता है। कुछ ने यहाँ तक कह रखा था कि वो 7 घोड़ों पर बैठकर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कुछ लोग सूर्य और चांद को ग्रहण के दिन राहु और केतु से खिलवा देते हैं। तो इस तरह की मान्यताएं लोग मानते रहे थे पिछले 200-300 सालों तक, लेकिन विज्ञान ने आकर यह सारी धारणाओं को पलट दिया। यानी कि जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण समझते हैं उसको भी बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। अगर आप उसे बारीकी से नहीं समझते हैं तो आप गुमराह हो सकते हैं, आपको गुमराह किया जा सकता है और उसको चमत्कार का नाम दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप गुमराह हैं, आप बेवकूफ बनाए जा चुके हैं, आप बेवकूफ बन चुके हैं, तो ही आप कहते हैं कि यह चमत्कार है। दरअसल में आप अपने मूर्खता का परिचय दे रहे होते हैं। हर कारण के पीछे, हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। जो उस घटना को नहीं समझ पाते वही उसे चमत्कार का नाम देते हैं। दरअसल जीसस क्रिस्ट ने कभी किसी को छूकर ठीक किया ही नहीं था। उनके साथ कुछ अनुयायी रहते थे और इन लोगों ने एक धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाया कि वो जो मरीज थे वो ठीक हो गए। आजकल भी आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं बाबागिरी करते रहते हैं, वो आए दिन जेल में जाते हैं और जेल में जाते ही सारी बाबागिरी खत्म हो जाती है। यही हाल यीशु का भी था। उन्हें थोड़ा सा अनुमान लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं तो वो रात में अपने अनुयायियों के साथ जंगल में भाग गए। फिर जब पकड़े गए तो कोड़ों से बहुत ही बेरहमी से मार खाए। फिर वो अंततः अंधविश्वास फैलाने और इस तरह की कुरीतियां फैलाने के जुर्म में सूली पे भी चढ़ाए गए। इस दौरान उनका चमत्कार अचानक से गायब हो गया। भाई अगर आप में चमत्कार था तो पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए था। ऐसा थोड़े है कि आपके सामने 1-2 मरीज दिख गए, दुखी दिख गए, उसको छूकर आपने चमत्कार कर दिया। अगर आप ईश्वर के बेटे हैं तो पूरी दुनिया के ईश्वर के बेटे होने चाहिए थे। और आपका जो ये टेक्निक था छूकर ठीक करने का, ये पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए था, सिर्फ आपके मोहल्ले और कबीले के लिए नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए यह सिर्फ एक धार्मिक प्रोपेगेंडा हो सकता है कि उन्होंने छूकर किसी को ठीक कर दिया। यह उसी तरह से है जैसे कि उनके कुछ चेलों ने मरने के बाद यह प्रचारित कर दिया कि वो उन्हें दर्शन भी देकर गए हैं। तो इस तरह की बातें और कल्पनाएं हमेशा ही धर्म के लिए खाद पानी का काम करती है। दरअसल धर्म का पूरा प्रोपेगेंडा ही अंधविश्वासों पे, अफवाहों पे, झूठ पे, मिथ्या बातों पे निर्भर करता है। और यही कारण है कि ये सत्य बात कभी नहीं करते हैं। हमेशा ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, और वो झूठ बाद में फिर से एक्सपोज हो जाती है। जैसा कि आपने पूर्ववर्ती देखा कि सुनीता विलियम्स को, ब्रायन लारा को, माइकल जैक्सन तक को मुस्लिम बता दिया गया, जबकि ये पूरी तरह से फेक प्रोपेगेंडा था। जो साउंड्स वेव थी उसे भी ओम की ध्वनि बता दी गई, जबकि उस तरह की ध्वनि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी जनरेट करते रहते हैं और इनका कहीं भी ओम की ध्वनि से लेना देना ही नहीं है। बेसिकली वो तो वेव्स की साउंड्स थी जिसे कि कन्वर्ट करके ऑडिबल बनाया गया था, उस रेंज में लाया गया था ताकि आप सुन सके। तो ये है कहानी धर्मों की, और ये आप खुद ही जज करें कि कैसे ये लोग पाखंड का सहारा लेकर अपने धर्म की रोटी सेकते हैं। यह वीडियो पूरी मानव सभ्यता को समर्पित है, जो भी मानव सभ्यता के विकास के लिए, समानता के लिए, भेदभाव रहित दुनिया के लिए प्रयासरत हैं और साइंटिफिक रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट को बरकरार रखना चाहते हैं, जो कि मानव सभ्यता का भविष्य है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस धार्मिक प्रोपेगेंडा की अफवाहों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।